Hey everyone, welcome back to my channel at Simple Maths with Poonam. सो प्रीवियस वीडियो में हमने मेथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन सीखा था टू कंपेयर एंगल्स. आज की वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो राइट नाउ आई एम ऑन पेज नंबर 23. आई एम टेकिंग द फिगर इट आउट ऑफ दैट टॉपिक. द क्वेश्चन नंबर 1 इज fold a rectangular sheet of paper, then draw a line along the fold created. Name and compare the angles formed between the fold and the sides of the paper. आपको क्या कहा गया है, एक रेक्टेंगुलर शीट लेनी है, आपने उसको फोल्ड करना है और उस फोल्ड के अलोंग भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है. आपको एंगल्स को नेम करना है, उनको कंपेयर करना है जो फोल्ड्स के बीच में बनते हैं. देखिए ये आपको शो भी किया गया है, ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसको फोल्ड करके लाइन को ड्रॉ किया गया. एक एंगल आपको यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, एक एंगल आपको यहाँ पे सेम इसी तरह एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है. देन कहा गया है मेक डिफरेंट एंगल्स बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर. आप इस रेक्टेंगुलर शीट को अलग अलग तरह से फोल्ड कर सकते हो. आप इसको बिल्कुल मिडल से फोल्ड कर सकते हो, आप इसको इस तरह फोल्ड कर सकते हो. हर तरह से कुछ ना कुछ एंगल्स बनेंगे. फिर आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड. So this activity you can do it by yourself. Now I am taking question number 2. In this question it is said in each case determine which angle is greater and why. आपको क्या दिया गया है, एक एंगल बना के दिया गया है. आपसे पूछा गया है कि कौन सा एंगल बड़ा है और क्यों है. फर्स्ट पार्ट में पूछा आपसे ए में कि एंगल ए ओ बी, दिस इज एंगल ए ओ बी, और एंगल एक्स ओ वाई, इन दोनों में से विच वन इज ग्रेटर. एज यू कैन सी एक्स ओ वाई एंड ए ओ बी, इनका कॉमन वर्टेक्स है ओ. अगर हम मेथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन को देखें तो उनमें हम क्या करते हैं, वर्टेक्स को वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं, ओवरलैप करते हैं उनको एक दूसरे के साथ. तो यहाँ पे ऑलरेडी ओवरलैप है. फिर भी आप देखें अगर एंगल एक्स ओ वाई, अगर मैं आर्म्स को एक आर्म को दूसरी आर्म के साथ क्या करती हूँ, ओवरलैप करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि फिर भी एंगल ए ओ बी इज़ ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ वाई. अगर हम सुपर इम्पोजिशन का मेथड यूज़ करते हैं तो भी, और अगर हम ऑब्जर्वेशन के मेथड को देखते हैं तो भी हमें दिखाई दे रहा है कि ये एंगल बड़ा एंगल है और ये इन सभी एंगल्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है. तो इन एंगल ए ओ बी एंड एंगल एक्स ओ वाई, दिस वन इज़ ग्रेटर. बी पार्ट में पूछा आपसे एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ बी. दिस इज एंगल ए ओ बी एंड दिस इज एंगल एक्स ओ बी. इफ यू कैन सी ओ बी एंड ओ बी, आपको वर्टेक्स को भी कॉमन रखा गया है एंड एक आर्म को भी कॉमन रखा गया है. तो ये जो आर्म है एंगल ए ओ बी में और एक्स ओ बी में, जो ओ बी आर्म है दोनों में कॉमन आर्म है. तो ये ऑलरेडी ओवरलैप हो चुकी है, ये वर्टेक्स भी ओवरलैप हो चुका है. तो अगर हम सुपर इम्पोजिशन का मेथड देखते हैं, एक्स ओ बी इज लाइंग इनसाइड द एंगल ए ओ बी, सो एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर. एंगल एक्स ओ बी एंगल ए ओ बी के अंदर लाई कर रहा है, तो ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा. सी पार्ट में आपसे पूछा कि एंगल एक्स ओ बी और एंगल एक्स ओ सी में से कौन सा बड़ा एंगल होगा. दिस इज एंगल एक्स ओ बी and this is angle XOC. If you can see O vertex common है, OB and OC both are going in the same direction. ये दोनों already overlap है, ये दोनों पॉइंट एक ही रे के ऊपर शो किए गए हैं. तो these both angles are equal. Okay. Next move on to the question number 3. Which angle is greater? फिर से आपको एक फिगर दिया गया है एंगल का. आपसे पूछा गया है कि एक्स ओ वाई और ए ओ बी में से कौन सा एंगल बड़ा है. आपको रीज़न देना है. एंगल एक्स ओ वाई इज़ हेयर एंड एंगल ए ओ बी इज़ हेयर. इफ़ यू विल यूज़ द मेथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन यू विल सी कि ओ वर्टेक्स ऑलरेडी ओवरलैप है. अगर मैं आर्म ओ वाई को अगर ओ बी के ऊपर ओवरलैप करती हूँ तो जो आपकी ये वाली आर्म है ये स्लाइटली इधर आ जाएगी. ओके. फिर भी जो हमारा एंगल एक्स ओ बी है वो एंगल ए ओ बी से बड़ा दिखाई दे रहा है. ओके. सो इन दीज टू एंगल्स एंगल एक्स ओ बी इज ग्रेटर. So you can write that by the method of superimposition we can see that angle XOY is greater than angle AOB.
So in the next video we will study comparing angles without superimposition. So अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो so do subscribe my channel and like the video. Okay, thank you.